Hi, good morning all. Today we are going to discuss about Wireshark log analysis. So ये आपकी एक Wireshark log है, SIP log है. इसे हमें Wireshark पे एनालिसिस करना है. तो एक बेसिक एनालिसिस देखते हैं, बट थोड़ा सा डेप्थ. और ये वीडियोस टोटल 5 पार्ट्स में आएंगे. और हर एक पार्ट में कुछ नया और डेप्थ में उसे डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे. एंड आफ्टर दैट आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी Wireshark एनालिसिस की. सो हर एक पॉइंट क्लियर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वायरसार्क में एक लॉग ओपन करनी है. और उसके बाद कुछ फिल्टर्स हमें आने चाहिए, लाइक सिप के फिल्टर्स. अभी यहाँ पर आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स दिख रहे हैं, लाइक सिप, टीसीपी, एक्स1. सो ऐसे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं. इनमें से हमें सिर्फ सिप के प्रोटोकॉल्स फिल्टर करने हैं. सो उसके लिए आप ये अप्लाई फिल्टर में सिप टाइप करके इंटर करेंगे तो केवल सिप के आएंगे. बट सिर्फ लॉग एनालिसिस में सिर्फ यहाँ पर सिर्फ टाइप करना ही लॉग एनालिसिस नहीं है, जस्ट काइंड ऑफ मेकिंग फूल. बट हमें और भी इंडस्ट्रियल जो वायरसार्क लॉग एनालिसिस होती है उसमें आपके मल्टीपल फिल्टर्स यूज होते हैं. लाइक कुछ फिल्टर्स आज देखेंगे, बाकी मोर देन 30 to 40 फिल्टर्स टोटल देखेंगे जो डे टू डे एक्टिविटी में हमारी यूज होती है, इंडस्ट्री में, हमारी जॉब के टाइम पर, हमारे प्रोजेक्ट में जो पॉपुलर हैं. तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको एक वायरसार्क लॉग मिलेगा, आपको किसी पर्टिकुलर कॉल आईडी का फिल्टर लगाना है कि मुझे पर्टिकुलर इस कॉल आईडी का आपको लॉग चाहिए. तो अभी तक आप क्या करते थे, मैसेज पे क्लिक करते थे राइट ना, और फिर इसको स्क्रॉल अप करते थे, फिर सिर्फ मैसेज पर जाते थे, फिर सिर्फ हेडर्स पर जाते हैं. ओके. तो ये मैनुअल मेथड है. यहाँ पर आपको सिर्फ 8 to 10 मैसेजेस है तो आप फिल्टर इजीली कर ले रहे हैं कि आप कॉल आईडी पर गए, बट और यहाँ से फिर अप्लाई एज फिल्टर पे क्लिक किया, सिलेक्टेड पर क्लिक किया, और पर्टिकुलर इसी कॉल आईडी का आपको मैसेज शो करेगा. सो यहाँ पर तो मैक्सिमम आपके 5 to 10 मैसेज हैं. सो आप ये फिल्टर लगा ले रहे हैं. बट व्हाट हैपन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरा ये कॉल आईडी है, आपका टेक्निकल मैनेजर या आपकी टीम बोलती है कि ये एक कॉल आईडी है, इस कॉल आईडी का ट्रेसेस आप थोड़ा एनालिसिस करो, इसमें देखो क्या क्या चेंजेस हैं. सो आप क्या करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ मैसेज में वन बाय वन उसे सर्च करेंगे कि इस मैसेज में कौन सी कॉल आईडी है, फिर उसे वन बाय वन आप मैच करेंगे. इस नो, लोग हंसेंगे आप पे. सॉरी फॉर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसके कॉल आईडी के फिल्टर कि मैं पर्टिकुलर एक कॉल आईडी आपके पास है, केवल उस कॉल आईडी का मैसेज आपको देखना है. ओके. सो कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है. सो यहाँ पर टाइप करना है, फिल्टर बता रहे हैं कॉल आईडी का, पर्टिकुलर किसी कॉल आईडी पर मैसेज चेक करना है उसके लिए. सो सिप, और उसके बाद डॉट देना है, और देन कॉल आईडी, ये सिप डॉट कॉल हाइपन आईडी. फिर यहाँ पर प्रेस करना, इक्वल टू, देखो अभी रेड है और इसका सैम्पल ग्रीन है, दैट मीन्स एक आपका क्या है, करेक्ट है. और यहाँ पे समथिंग ये रेड हो रहा है, दैट मीन आपका अभी फिल्टर क्या है, इनकरेक्ट है. फिर यहाँ पर कोई एक कॉल आईडी आप ले लेते हैं, ठीक है, मैं पेस्ट करता हूँ. ये कॉल आईडी दे दिया, देखो ग्रीन हो गया, दैट मीन्स ये करेक्ट है. और अभी फिल्टर लगाएंगे तो देखो पर्टिकुलर ये जितने भी मैसेजेस है ना, ये पर्टिकुलर इसी कॉल आईडी के हैं, और ये फिल्टर आउट हो गया है. ओके. सो ऐसे किसी पर्टिकुलर कॉल आईडी का फिल्टर लगाना है, सिप डॉट कॉल हाइपन आईडी इक्वल टू कॉल आईडी. ये कॉल आईडी का फिल्टर है. और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कोई मैसेज, सिप रजिस्टर मैसेज. ओके. सो रजिस्टर मैसेज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. सो ये एक आपका बेसिक सिप रजिस्टर मैसेज है. सो दिस इज योर रिक्वेस्ट लाइन. और रिक्वेस्ट लाइन में हम ये देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट यूआई, यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं जा रहा है. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं पर्टिकुलर किसी का एड्रेस नहीं है. ये हमारा सिर्फ रजिस्टर मेथड में, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. और ये ध्यान देना आपको कि सिर्फ रजिस्टर मैसेज में, आईएमएस रजिस्ट्रेशन में जो रिक्वेस्ट यूआई होती है, वो किसी का एड्रेस नहीं कैरी करती. ना पीसीएससीएफ का एड्रेस होता है, ना आईसीएससीएफ का होता है, ना एससीएससीएफ का, एचएसएस, इवन किसी का नहीं होता. ये एड्रेस होता है सिप यूआई, ये होती है होम नेटवर्क सिप यूआई. In SIP register message, request URI is always set as SIP request is always set as home network SIP URI. ये आपकी होम नेटवर्क SIP URI पर होती है. ओके. तो आई थिंक क्लियर होगा. सो लेट्स डिस्कस.
नाउ सेकंड, रिक्वेस्ट यूआई हो गया। ये लूज राउटिंग या स्टिक राउटिंग जो भी होगा, रजिस्टर मैसेज में ऑलवेज आपका होम नेटवर्क सीपीयू और प्रेफर करते हैं हम लूज राउटिंग। नाउ दिस इज योर वाया हीडर। आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे वाया हीडर को, और मल्टीपल लॉग एनालिसिस जहां से भी आपने सीखा होगा वो आपको क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज सेक एग्री, जो आपको ये प्रॉक्सी रिक्वायर सेक एग्री। सो रिक्वायर सेक एग्री, बेसिकली ये सेक एग्री जो होता है ये आपको सिक्योरिटी एग्रीमेंट से निगोशिएट करने के लिए, बिकॉज ये इनिशियल, अभी आपको ये पता नहीं है कि ये इनिशियल सिप रजिस्टर मैसेज है या सेकंड रजिस्टर मैसेज है, यानी 401 अनऑथराइज्ड के बाद वाला मैसेज है, हमें नहीं पता है। बट उसको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये फर्स्ट मैसेज है या सेकंड अटेम्प्ट का मैसेज है। सो ये सेक एग्री होता है। सेक एग्री आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यूजर्स को क्या चाहिए, यूज टू, दिस इज एक्चुअली सेक एग्री इज यूज टू निगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स आपके 3 स्टेप में होते हैं, लाइक सिक्योरिटी क्लाइंट, सिक्योरिटी सर्वर एंड सिक्योरिटी वेरीफाई। ओके, सो इसमें हमारी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स निगोशिएट होंगे, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स निगोशिएट होंगे। ओके, फाइनली नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट हीडर। ठीक है, सो कॉन्टेक्ट हीडर में आपकी क्या आ जाती है, एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जा रहा है, यूजर का एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जा रहा है, यानी एक परमानेंट एड्रेस जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको थोड़ा ओपन करते हैं और देखते हैं ये क्या है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्रेस के अलावा भी कुछ जा रहा है। सो ये तो आपका एड्रेस हो गया कि यूजर का एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है। ओके, बट व्हाट इज दिस। सो कॉन्टेक्ट हीडर में याद रखना है, कॉन्टेक्ट हीडर में सिर्फ यूजर का एड्रेस नहीं जाता है, यूजर एजेंट क्लाइंट का एड्रेस नहीं जाता है, उसके साथ में उसकी हमारी यूजर की कैपेबिलिटीज और फीचर कैप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्ट हीडर में क्या जाता है, तो सिर्फ एड्रेस नहीं जाता है, नो, आंसर इज रॉन्ग। कॉन्टेक्ट हीडर में आपके यूजर का एड्रेस जाता है, यूजर्स कैपेबिलिटी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कैप्स जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे फीचर कैप्स हैं, ये हमारे क्या है, फीचर कैप्स हैं। जी, जी प्लस जी डॉट टीजीपीपी, ये हमारे फीचर कैप्स होते हैं, फीचर कैप्स इंडिकेटर। ओके, सो लाइक ये आपका क्या है, कॉन्टेक्ट पैरामीटर में ये फर्स्ट आप देखते हैं सिप इंस्टांसेस। ये सिप डॉट इंस्टांसेस ये यूजर की ग्लोबली यूनिक आईडी है। ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स होती है, ये ग्लोबली यूनिक यूयू आईडी होती है यूजर की, ये ग्लोबली यूनिक होती है, ऑलवेज फिक्स होती है। ये एड्रेस चेंज हो सकता है, बट ये एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा इस यूजर का। ये एक यूजर की फिक्स्ड ग्लोबली यूनिक आईडी होती है यूजर की। ओके, सो यूयू आईडी इसको बोलते हैं, ये सिप इंस्टांसेस है, ये यूजर की ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी है। सो एक ये जाता है, देन सेकंड पर हम ये देख रहे हैं कि ये मैसेज क्या है, इसका मतलब है क्यू इक्वल टू 1। क्यू क्यू पैरामीटर आपने सुना होगा कि उसकी रेंज 0 to 1 होती है, मिनिमम रेंज 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, राइट। सो यहाँ पर यूजर एजेंट क्लाइंट जब सिप रजिस्टर मैसेज सेंड कर रहा है तो वो अपना वो क्यू वैल्यू सेंड कर रहा है कि क्यू वैल्यू मीन्स 1 है, दैट मीन्स मैं हाई प्रायोरिटी पर हूँ। आपको पता है ना, क्यू वैल्यू 0 to 1 रेंज होती है, और जितना भी रेंज, जितनी भी वैल्यू ये हाई है, लाइक 0.8 है, 0.9 है, तो क्या है, जितना इंक्रीज होगा ये, यानी नियर 1 क्या होती है, प्रायोरिटी हाई होती है। जीरो की प्रायोरिटी अगर 0.1 है यानी उसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, और 1 है यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर। तो यूजर एजेंट क्या बोल रहा है कि मेरा जो क्यू वैल्यू है क्या है, 1 है, यानी मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हूँ। दैट मीन्स अगर वो सीरियल फॉर्किंग के लिए एलिजिबल, सीरियल फॉर्किंग होना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर सीरियल फॉर्किंग में कौन आएगा, इस सीरियल फॉर्किंग में 1 by 1 मैसेज को सेंड करते हैं ना, फॉर्क करते हैं। सो ये हाई प्रायोरिटी पर है। ओके, सो क्यू वैल्यू को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता होगा कि क्यू वैल्यू बेसिकली क्या है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये यहाँ पर सेट कर रहा है। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं कॉन्टेक्ट पैरामीटर, ये भी हमारा फीचर इंडिकेशन है। प्लस G3 GPP ये हमारे क्या होते हैं, फीचर कैपेबिलिटीज इंडिकेटर, इंडिकेटर होते हैं। ओके, ये फीचर कैप हमारे इंडिकेटर्स हैं, और इसमें देखते हैं ICSI ये वैल्यूज है, और that में आपको रेफरेंस इक्वल टू समथिंग ICSI.ML10। इसका बेसिकली जो मतलब है ना, ये आपका क्या करता है, ATCF को इन्वॉल्व करने के लिए। ये ATCF क्या होता है, आपके मीडिया एंकरिंग का रोल करता है,
ठीक है। तो ATCF इन्वॉल्व के लिए ये फीचर इंडिकेशन है, ठीक है। एंड सेकंड आपका ये फीचर इंडिकेशन है +G3 SMS IP। दैट मीन्स ये सिप मैसेज है और यूजर एजेंट क्लाइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं सिप मैसेज फीचर इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं सिप SMS कर रहा हूँ ओवर IP। ओके। नाउ सेकंड ये आपका टू हीडर है। दिस इज लॉजिकल डेस्टिनेशन एड्रेस, दिस इज लॉजिकल सोर्स एड्रेस। और यहाँ पर देखते हैं अभी आपका ये क्या है, टैग वैल्यू है फ्रॉम हीडर में, फ्रॉम हीडर में टैग वैल्यू प्रेजेंट है, दैट इज अभी टू हीडर में टैग नहीं है। ये रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में टैग वैल्यू है। ओके। कि रिक्वेस्ट में यूजर एजेंट क्लाइंट टैग वैल्यू ऐड करता है और अभी टू हीडर में नहीं है। जब रिस्पॉन्स आएगा हम देखेंगे वहां पर, यहाँ पर टू टैग भी रहेगा। ओके। नाउ दिस इज योर जनरेटेड कॉल आईडी। ये यूनिक जनरेटेड कॉल आईडी है। कैसे जनरेट हुई है आपको पता है, क्रिप्टोग्राफिक मेथड से जनरेट होती है और ग्लोबली यूनिक होती है। नाउ दिस इज CSEC इज वन एंड मेथड इज रजिस्टर, यानी फर्स्ट मैसेज है। और यूजर एजेंट क्लाइंट एक्सपायर हीडर मैसेज में, रजिस्ट्रेशन मैसेज में सेशन एक्सपायर हीडर भी है कि ये रजिस्ट्रेशन मैसेज हम कितनी टाइम के लिए चाहते हैं। ओके। यानी अराउंड 14,400 सेकेंड्स के बाद ये सेशन क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। अगर मुझे आप रजिस्टर अभी होता है, सो ये इतने टाइम के बाद, इतने सेकंड के बाद री रजिस्टर आपको करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन इतने टाइम के लिए वो चाहता है, ठीक है ना। ये आपके अलाउ है कि हम क्या क्या मैसेजेस अलाउ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल, इनवाइट, एग, हम क्या समझते हैं ना। सपोर्टेड हीडर में क्या है, पाथ है, GRUU पाथ हीडर आपको पता है। और GRUU क्या होता है, ये ग्लोबली राउटेबल यूजर एजेंट है। ओके। एंड सेक एग्री भी आपको बताया। सेक एग्री क्या होता है, यूज टू नेगोशिएट सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बिटवीन क्लाइंट एंड सिक्योर सर्वर। और ये क्या होते हैं, बेसिकली ये थ्री ऑब्जेक्ट्स में काम करते हैं, थ्री पैटर्न में। फर्स्ट क्या होता है, सिक्योरिटी क्लाइंट। सिक्योरिटी क्लाइंट में क्लाइंट अपना सेंड करता है आपके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। और सिक्योरिटी सर्वर में क्या होता है, सर्वर अपना सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्लाइंट को सेंड करता है। और फिर क्या होता है, सिक्योरिटी वेरीफाई, फिर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये सेक एग्री है कि हम सपोर्ट करते हैं। नाउ यूजर एजेंट, ये पर्टिकुलर यूजर एजेंट कौन है उसको इंडिकेट करता है, नेम ऑफ द यूजर एजेंट। ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑथराइजेशन हीटर। सो इसमें क्या जाता है आपका ऑथराइजेशन हीटर, तो इसको ओपन करते हैं कि बेसिकली ऑथराइजेशन हीटर में क्या जा रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है और यहीं सर हम इंडिकेट करेंगे कि ये फर्स्ट मैसेज है, फर्स्ट रजिस्टर मैसेज है और सेकंड, ठीक है। सो एक बार देखेंगे कि ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन मैसेज है या सेकंड। तो इसमें देखते हैं ऑथराइजेशन हीडर में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, ऑथराइजेशन डाइजेस्ट यूजर नेम। ओके। सो डाइजेस्ट यूजर नेम आपका क्या है, ये यहाँ पर नेम दिया हुआ है, फिर रियल एम है, आपका रियल एम आ रहा है। सो रियल एम इज बेसिकली, हम कोई भी यूजर एजेंट होता है तो अपना रियल एम सेंड करता है सर्वर को। रियल एम बेसिकली क्या होता है कि लाइक रियल एम इज जस्ट ए यूजर डोमेन। लाइक क्लाइंट क्लाइंट अपना रियल एम प्रोवाइड करता है सर्वर को कि ये कन्वे करने के लिए कि हाँ मैं आपसे ही बिलोंग करता हूँ। यानी डोमेन अपना प्रोवाइड करता है कि बेसिकली मैं किस डोमेन का हूँ, ठीक है। सो जस्ट लाइक बच्चे होते हैं अपने फादर का देते हैं ना डोमेन, कि बेसिकली हम किस डोमेन से आए हैं, ठीक है, अपने फादर्स का नेम देते हैं। तो जस्ट लाइक यूजर्स क्या है, उसी किसी नेटवर्क के है ना, तो नेटवर्क अपना एक डोमेन होता है। अगर मैं एयरटेल की बात करूँ या जियो की, किसी की भी बात करता हूँ, सो मैं रजिस्टर मैसेज चाहता हूँ, लाइक मैं एयरटेल का हूँ, तो मैं किसका डोमेन प्रोवाइड करूंगा कि मैं एयरटेल के डोमेन से हूँ, ठीक है। तो रियल एम क्या होता है, यूजर की डोमेन बताता है, ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं, रियल एम के बाद एक पैरामीटर और है आपका, नॉन्स। नॉन्स होता है नंबर वंस। ये एक आपका ओटीपी होता है नंबर वंस, ये वन टाइम ओटीपी होता है। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट रजिस्टर मैसेज है ना, रजिस्टर मैसेज में इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन्स वैल्यू क्या जा रही है, नॉन्स वैल्यू आपकी इम्पटी है। नॉन्स वैल्यू देख रहे हैं क्या है, इम्पटी है। नॉन्स वैल्यू आपकी इम्पटी है। ओके। सो ये नॉन्स वैल्यू इम्पटी है, दैट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट रजिस्टर मैसेज में नॉन्स वैल्यू क्या होती है, इम्पटी होती है। और क्या यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स। तो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स ये भी क्या है, इम्पटी है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स ये
फर्स्ट रिस्पॉन्स है, बट बेसिकली ये नॉन्स और ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स होते क्या है? सो जो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन होता है ना, एक्चुअली डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन ये चैलेंज एंड रिक्वेस्ट, चैलेंज करता है देन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस बेस्ड पर डिपेंड होता है। लाइक ये आपका क्लाइंट है और यहाँ सर्वर है। सो अभी सर्वर क्या करेगा, इसको चैलेंज करेगा, ओके, और फिर ये क्या करेगा, उस चैलेंज के बेस पर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको ये चैलेंज करेगा किसी की के थ्रू, आगे देखते हैं। और उस की के बेस पर ये एक लाइक गेस करके एक वैल्यू जनरेट करेगा, और उस वैल्यू को ये क्या करेगा, यहाँ पर सेंड करेगा। सो ये होता है आपका वो वैल्यू, लाइक आप एक्स आरियस आपने पढ़ा है ना, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। सो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन में क्या जाता है, एक्स आरियस जाता है। तो ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एक चैलेंज एंड रिस्पॉन्स बेस्ड मैकेनिज्म है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइक पुरानी मूवीज में ये बेसिकली काम कैसे करता है, लाइक पुरानी मूवी में वो डबल रोल होता था, तो जो हीरो का डबल रोल होता था, संजय कपूर की मूवीज थी कोई, तो उसमें डबल रोल था, तो जो रियल वाला बेटा था राजा का, उसे हमने अलग कर दिया था, वो कहीं उसको विलन ने अलग कर दिया, और जो आपका दूसरा था, उसका बहुरूपिया जो नकली था, वो आ गया घर के अंदर। तो लोग उसको गेस करते थे, अच्छा आप रियल हो तो ये बताओ, ठीक है, आपके दादाजी का नाम क्या था, दादाजी के शौक क्या थे। यानी आपको होता है ना, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपसे कुछ ऐसी ऑथेंटिक चीजें पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे ये सर्वर है, सर्वर इसको चैलेंज कर रहा है क्लाइंट को, और बोलता है कि ठीक है, आप अगर ऑथेंटिक हो तो एक काम करो, ऑथेंटिकेशन वेक्टर प्रोवाइड करो, एक ऑथेंटिकेशन की आप मुझे प्रोवाइड करो डाइजेस्ट के लिए। सो यहाँ पर वो एक्स आरियस को जनरेट करता है, एक्स आरियस जो आपको लास्ट में जाता है एस सी एस सी एफ मैच करता है ना। सो बेसिकली यहाँ पर एक्स आरियस को जनरेट करेगा, और देन इसको क्या करेगा, चैलेंज का रिस्पॉन्स करेगा। सो डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, इट इज ए challenge and response based mechanism, authentication mechanism, which allows user to get authenticate itself with the server, ओके। जब यूई अनऑथराइज्ड होता है तो ये डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स क्या होते हैं, इम्पटी होते हैं, ओके। सो यहाँ से हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मैसेज हमारा क्या है, फर्स्ट है, ये मैसेज आपका नॉन्स वैल्यू है, नंबर वंस ये सर्वर प्रोवाइड करता है, ओके। ये वन टाइम ओटीपी होता है, और कभी कभी क्या होता है, जब ये हम सेकंड रजिस्टर मैसेज करेंगे तो इसमें देखेंगे नॉन्स वैल्यू होगी, बट नॉन्स वैल्यू यूजर खुद से नहीं देगा, इसको सर्वर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो वन टाइम ओटीपी जैसा होता है, और कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है। कभी कभी होता है ना 401 अनऑथराइज्ड रिस्पॉन्स हमें लेट रिसीव होता है यूजर एजेंट क्लाइंट को, तो यूजर एजेंट क्लाइंट सेकंड रजिस्टर मैसेज सेंड करता है, तो यूजर एजेंट क्लाइंट उसमें नॉन्स वैल्यू तो वही देगा जो 401 रिस्पॉन्स में रिसीव किया हुआ है, बट वो लेट हुआ है ना, तो वो एक्सपायर हो गया है, तो उसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन फेल होता है। तो आप इंटरव्यूज में उसको भी बोल सकते हो, राइट ना। सो ये एल्गोरिथम है, आईएमएस में जो एल्गोरिथम यूज होना है, सिक्योरिटी एल्गोरिथम आईएमएस अका V1 MD5, प्रेजेंट में आईएमएस अका V2 MD5 सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपका ऑथराइजेशन हीडर। और फिर ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्लाइंट क्या है, सिक्योरिटी क्लाइंट में जिसने भी रजिस्ट्रेशन मैसेज मुझसे पढ़ा है उसको बेसिकली आइडिया होगा कि इसमें क्या होते हैं, आपको क्लाइंट पोर्ट्स होते हैं, सर्वर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और क्लाइंट और सर्वर दोनों पोर्ट पर हम सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, आईपी सेक। सो ये उसके पैरामीटर्स हैं कि क्लाइंट पोर्ट क्या है, सिक्योरिटी पोर्ट क्या है। आपको पता है आईएमएस रजिस्ट्रेशन में जैसे ही रजिस्टर मैसेज सेंड होता है, तो यूई उसमें क्लाइंट पोर्ट और सर्वर पोर्ट, रजिस्ट्रेशन मैसेज में, आईएमएस रजिस्ट्रेशन मैसेज में, रजिस्टर मैसेज में यूई क्लाइंट पोर्ट भी सेंड करता है और सर्वर पोर्ट भी सेंड करता है। फिर वो रजिस्टर मैसेज कौन फॉरवर्ड करता है, आपका पीसीएससीएफ फॉरवर्ड करता है। तो पीसीएससीएफ जब रिस्पॉन्स करता है 401 अनऑथराइज्ड, एससीएससीएफ से 401 अनऑथराइज रिसीव करता है पीसीएससीएफ, फिर यूजर को भेजता है ना, तो उस 401 में पीसीएससीएफ भी अपना सिक्योरिटी सॉरी सर्वर एंड क्लाइंट पोर्ट भी डिसाइड करता है, और उसी 401 अनऑथराइज रिस्पॉन्स में सेंड करता है, अभी देखते हैं। सो ये आपका एक इनिशियल रजिस्टर मैसेज है, ओके। और हमने देख लिया कि इसमें
आपकी नॉन्स वैल्यू क्या है, कोई पूछता है कि फर्स्ट रजिस्टर मैसेज में क्या होता है, तो सबसे पहले बोलना है नॉन्स वैल्यू फर्स्ट रजिस्टर मैसेज क्या होते हैं, नॉन्स वैल्यू इम्पटी होते हैं। एंड डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स इज आल्सो इम्पटी। ओके, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स क्या है आपको बता दिया, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में, ठीक है। सो कॉन्टेक्ट हीटर में ध्यान देना है, कॉन्टेक्ट हीटर में सिर्फ यूजर का एड्रेस नहीं होता है, उसमें यूजर का एड्रेस होता है, यूजर्स की हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, और हमारे क्या होते हैं, फीचर टैग्स होते हैं, फीचर टैग इंडिकेशन, ठीक है, हमारे फीचर इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। और फीचर इंडिकेशंस में हमने देख लिया, सेकेंड लॉग में और डेप्थ में देखेंगे, जस्ट एक बेसिक आइडिया है। नाउ ये आपका फर्स्ट रजिस्टर मैसेज है, और यू नो फर्स्ट रजिस्टर मैसेज के बाद आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है, 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है। सो डायमीटर के मैसेज यू ए आर एस ए आर इनको अलग से डिस्कस करेंगे। सो ये क्या है, स्टेटस कोड 401, ठीक है, ये मैसेज हीटर है, इट इज सेम। और हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको टू हीडर में टैग आ गया है, ठीक है, ये टू हीडर है आपका, और टू हीडर में टू टैग आपका अवेलेबल है, यू नो सर्वर अपना टैग रिस्पॉन्स में ऐड करता है, ठीक है। सो टैग्स हमारे आ गए हैं, और देखते हैं आपकी पी चार्जिंग वैल्यूज, ये हमारे चार्जिंग वेक्टर्स हैं, आईएमएस चार्जिंग में एसिड वैल्यू, आईएमएस एसिड वैल्यू, पी चार्जिंग वेक्टर्स में एसिड वैल्यू होती है, एसिड वैल्यू इन द सेंस आईएमएस चार्जिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी हमारी ग्लोबली यूनिक होती है, और इसको अलग से डिस्कस करेंगे। नाउ जब 401 मैसेज में क्या रिस्पॉन्स आता है, डब्ल्यू डब्ल्यू ऑथेंटिकेट रिस्पॉन्स, इसमें एक ऑथेंटिकेट हीडर होता है 401 रिस्पॉन्स में। तो इसमें देखते हैं बेसिकली आता क्या है। सो इसको ओपन करते हैं, और फर्स्ट सो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डाइजेस्ट रियल एम आ रहा है आपका, ठीक है। रियल एम के बाद आपका रियल एम वही है, डोमेन है आपका, सो दोनों के डोमेन सेम है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन्स वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है हमारी नॉन्स वैल्यू, ये सर्वर ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, नॉन्स वैल्यू प्रोवाइड किया है, ओके, ये हमारी नॉन्स वैल्यू है। और ये हमारे क्या है, इंट्रीग्रिटी आई के एन सी के, यूई ने जो रिसीव किया है, क्या रिसीव किया, नॉन्स वैल्यू को रिसीव किया, और आई के एन सी के को रिसीव किया, ठीक है। सो ये नॉन्स वैल्यूज बेसिकली आपके किससे बनते हैं, ये ऑथेंटिकेशन टोकन और रैंडम वैल्यूज है ना, उन्हीं की कॉम्बिनेशन से ये जनरेट होते हैं नॉन्स वैल्यू, ठीक है, उन्हीं का ये कॉम्बिनेशन होता है नॉन्स वैल्यू। सो ये आपका नॉन्स वैल्यू आ गया है, अब यूजर इसी नॉन्स वैल्यू के बेस पर क्या करेगा, एक्स आर एस जनरेट करेगा, एक खुद की ये ओटीपी है, इसी ओटीपी के बेस पर वो एक खुद से एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और उसको फिर भेजेगा न्यू रजिस्टर मैसेज, जिसमें आई के एंड सी के हैं, ठीक है। सो देखते हैं न्यू रजिस्टर मैसेज में क्या जा रहा है। सो हर एक चीज आपकी सेम होगी, और यहाँ पर जो चेंज होगा कि सी सेक आपका क्या है, 2 है, सेकेंड रिक्वेस्ट है फ्रॉम यूजर एजेंट क्लाइंट, तो सी सेक इज इंक्रीज बाई 1, सो दिस इज 2 एंड मेथड इज रजिस्टर। सो यहाँ पर देखते हैं रियल एम प्रोवाइड कर रहा है, यूजर नेम देखो, नॉन्स वैल्यू, यूजर अभी क्या कर रहा है, नॉन्स वैल्यू दे रहा है, न्यू रजिस्टर मैसेज में नॉन्स वैल्यू आपकी इम्पटी नहीं है, ओके। और ये क्या है आपका एक्स आर एस है, ये देखो पहले फर्स्ट रजिस्टर मैसेज में इम्पटी था, अभी क्या है, ये इम्पटी नहीं है, यूजर ने इसको क्या किया है, कंप्यूट किया है, इसे खुद से जनरेट किया है, गेस करके जनरेट किया है, बेस्ड ऑन द ओटीपी, बेस्ड ऑन द ओटीपी और नॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम सर्वर, और एस सी एस सी अब यूजर जनरेट एन ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स कॉल्ड एज एक्स आर ई एस, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स आर ई एस होता है। सो उसने ये एक्स आर एस को जनरेट किया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया है, पीसीएस अब क्या करता है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन को यस कर दिया है, ठीक है। तो ये फ्लैग क्या है, यस पर सेट है, वो फर्स्ट मैसेज में क्या था, वो नो पर सेट था, ठीक है, बिकॉज उसी का बेस पर वो ऑथेंटिकेशन नहीं था यूजर का, और यहाँ पर कोई भी नॉन्स वैल्यू नहीं थी, हमारे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं थे। सो पीसीएससी ने क्या किया था, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग नो पर सेट किया, राइट। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग भी यस है, ओके, हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स भी क्या है, पॉपुलेटेड है, दैट मीन्स इसमें वैल्यूज हैं, ठीक है, और नॉन्स वैल्यूज हैं।
ये अभी SCSCF के पास जाएगा, तो SCSCF क्या करेगा, इस नॉन्स को मैच करेगा और फिर क्या करेगा, उसके बेस पर पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा कि इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग यस पर है या नहीं, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द नॉन्स नॉन्स को मैच करेगा और फिर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स चैलेंज में उसने आरईएस को स्टोर कर रखा है, रिसीव्ड फ्रॉम एचएसएस से आरईएस वैल्यू रिसीव थी, उस आरईएस वैल्यू से इस आपके एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स को इस एक्स आरईएस को मैच करेगा। अगर ये एक्स आरईएस मैच हो जाएगा, ये आपकी कॉल आईडी, सॉरी, ये रजिस्टर मैसेज सक्सेस हो जाएगा। तो ये पानी हीटर है, पी एक्सेस नेटवर्क इन्फो। बेसिकली पानी हीटर इज नोन एज, ये यूजर एजेंट क्लाइंट सर्वर को ये बताता है कि मैं आईएमएस नेटवर्क को जो एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो उसको मैं किस नेटवर्क, किस टाइप के एक्सेस नेटवर्क से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। लाइक LTE के या 5G से एक्सेस कर रहा हूँ आईएमएस को, 5G नेटवर्क से और 4G नेटवर्क से। अगर हम 4G नेटवर्क से कर रहे हैं तो लाइक 4G में आपको पता है कि TDD और FDD टाइम आपको 1800 या 2300 मल्टीपल बैंड से हमारे। तो बेसिकली हम किस में कर रहे हैं, तो हमारी क्या जाती है, ई यूट्रा से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और TDD से, यानी 4G TDD से एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, सेल आईडी है, यूजर प्रेजेंटली इस सेल आईडी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो हम किस टाइप का नेटवर्क है, एक्सेस नेटवर्क, वो हम बताते हैं पानी हीटर में, ओके। चार्जिंग वेक्टर्स हैं, ये चार्जिंग वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, ये इसमें एसिड वैल्यू होती है, आईएमएस चार्जिंग आइडेंटिटी, ये होती है हमारी आइडेंटिफायर बेसिकली। ये हमारी ग्लोबली यूनिक होती है और चार्जिंग सर्वर और चार्जिंग फंक्शंस को डिफाइन करता है। इसको वोल्टी टू वोल्टी कॉल फ्लो लॉग एनालिसिस में देखेंगे। सो आफ्टर दैट आपका क्या होगा, एक 200 ओके आएगा, ठीक है। रजिस्टर मैसेज 200 ओके आएगा फाइनली। और 200 ओके में देखते हैं आपका क्या है, ठीक है। सो 200 ओके में आपका ये एक्सपायर हीडर आया है कि ये सेशन बेसिकली कब एक्सपायर होंगे आपके। और जब ये एक्सपायर होंगे तो आपको यहाँ पर सेंड करना होगा, ये क्यू वैल्यूज हैं। आपको री रजिस्ट्रेशन मैसेज, दूसरा रजिस्ट्रेशन मैसेज सेंड करना होगा। तो ये हमारे हैं। और इसमें देखते हैं सर्विस रूट हीडर जो SCSCF ऐड करता है ICSCF को बाईपास करने के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैसेज में आई थिंक आप लोग इसके अवेयर होंगे बहुत। सर्विस राउट हीडर, ये पाथ हीडर है, पाथ हीडर में ATCF का एड्रेस है और TCSCF का एड्रेस है, ठीक है। और ये LR है ना, LR यहाँ पर आप देखते हैं ये LR है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लूज राउटिंग यूज हो रही है या स्टिक राउटिंग, तो LR है, दैट मीन्स ये लूज राउटिंग यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। तो कोई भी पूछता है आपकी फर्स्ट रजिस्टर मैसेज और सेकंड रजिस्टर मैसेज में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या बोलना है, फर्स्ट मैसेज आपका इम्पटी नॉन्स होते हैं, इम्पटी नॉन्स इन द सेंस। और आपके डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन भी क्या होते हैं, इम्पटी होते हैं। और उसे आपने क्लियरली देखें। और सेकंड ये बहुत ही बेसिक है, और सेकंड देखेंगे थोड़ा डेप्थ में, तो वन बाय वन अपलोड करेंगे, डोंट वरी। तो ये देखते हैं, ओके। यहाँ पर देख रहे हैं रियल एम जा रहा है, ठीक है। और रियल एम के बाद देखते हैं कि ये नॉन्स वैल्यू क्या जा रही है, ये नॉन्स वैल्यू हमारी इम्पटी है, ठीक है। ये नॉन्स वैल्यू इम्पटी है और इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग भी PCSCF नो पर सेट किया है, ठीक है। ये हमारे रिस्पॉन्सेस क्या है, रिस्पॉन्स, ये हमारे डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, यानी RES वैल्यू भी नहीं जा रही और नॉन्स वैल्यू, ठीक है। तो इसी को आइडेंटिफाई करता है SCSCF, और इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग को वो नो पर सेट रहता है। इन तीन चीजों से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यूजर क्या है, अभी अनऑथराइज्ड है। तो उसी के बेस पर वो MAR सेंड करता है। लेकिन न्यू रजिस्टर मैसेज में क्या होता है, नॉन्स वैल्यू भी प्रेजेंट होती है, रिस्पॉन्स वैल्यू भी प्रेजेंट होती है, और आपका इंटीग्रिटी IP सिक्योरिटी जो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन फ्लैग है वो भी यस पर सेट होता है। तो SCSCF तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हाँ, ये यूजर ऑथेंटिक है। फिर वो मैच करता है उनका कि ये सेकंड अटेम्प्ट है। फिर वो मल्टीमीडिया ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट नहीं सेंड करता, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वैल्यूज प्रेजेंट है, ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। डायरेक्टली वो SAR सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट सेंड करता है टू डाउनलोड द करंट रिलेवेंट यूजर प्रोफाइल, यूजर की कैसी प्रोफाइल, सर्विस प्रोफाइल, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।